उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं अधिकतर जो पेपर में है वॉइस डालना नहीं अच्छा समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अब वॉइस डालना चालू कर दिया है। वो भी आप लोगों के कारण से। मैं आप लोगों के कारण से इसलिए चालू किया है क्योंकि आप लोगों को अधिकतर देखा जाता है कि आप आते हैं चैनल में, वीडियो देखते हैं और फटाक से निकल जाते हैं, क्योंकि आपका काम हो जाता है तो आपके बाद उसके बाद वीडियो देखकर निकल जाना है, ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक, ना शेयर करना। तो थोड़ा-सा मुझे दर्द जैसा होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर उसका रिजल्ट ना निकले तो फिर बेकार है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही मेहनत करता हूँ। मुझे कोई ख़ास वो नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये पेपर या इस चैनल में जो भी वीडियो पड़ी हुई है पेपर से रिलेटेड जो भी है, वो आप लोगों तक शेयर करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको शेयर करना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, ना आप सब्सक्राइब करते हैं। आप विश्वास करेंगे, मुझे इस चैनल को बनाए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और 1 साल में मैंने अभी तक 900 कुछ ही सब्सक्राइबर गेन कर पाया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद अगर 1 साल में मैं 900 कुछ ही सब्सक्राइबर कर पाऊँ, और वो भी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है अभी, मैं मोनेटाइज़ की टेंशन नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप आ रहे हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर, कमेंट करें, बताएँ आपको कौन-सा पेपर चाहिए और क्या आपको चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो। तो मैं सारी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, चलिए वो आपकी इच्छा है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन फिर भी कोशिश यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगती हैं जो मैं डालता हूँ। और साथ ही साथ चलिए, ये तो हो गया, हम आपसे एक पर्सनल टच है जो उसके लिए बातचीत की। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आपको इन सब चीज़ों में विशेष ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में एक पेपर दिलाने गया था। मेरे भांजे का एक पेपर था जो कि मुरादाबाद में पड़ा हुआ था। तो मुरादाबाद में पेपर दिलाने गया हुआ था, तो ये समझिए कि आपकी स्कूल की व्यवस्था कैसी होती है और क्या आपको ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं विस्तार से बताऊँगा, क्योंकि जो मैं आँखों को देखा है और जो वहाँ पे होता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया, वीडियो को स्किप कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आप उस चीज़ से भ्रमित रह जाएँगे और साथ ही साथ आप वहाँ पे कुछ न कुछ गलती करके बैठेंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताऊँगा, तो इन पॉइंट्सों का ध्यान रख के आप पेपर देने जाइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हैं तो साथ में 2 लोग ज़रूर जाएँ, मतलब एक आप हों, एक साथ आपके कोई और हो। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएँगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं है, इससे आप अनजान हैं। अगर वहाँ पहली बार नहीं कई बार आ जा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक पर्सनल बंदा आपके साथ, एक बंदा मतलब आपका घर का परिवार कहीं का कैसा भी हो, आपके साथ होना चाहिए, कहने का मतलब कि आपके इस टाइम याद काम आए। अब जिस स्कूल में मैं इस बार गया हुआ था, उस स्कूल की कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे अगर मैं नहीं होता तो मेरे भांजे का पेपर शायद छूट जाता। छूट क्यों आता? क्योंकि मैंने क्या किया कि उसके पास बैग था, सारा सामान था, क्योंकि हम 1 दिन पहले निकले, क्योंकि टाइम से पहुँच नहीं पाते, ठंड का टाइम है तो इसलिए हम 1 दिन पहले निकले। और 1 दिन पहले निकल के जहाँ के वहाँ पे हमने होटल की व्यवस्था देखी, होटल में रुके। उसके बाद अगले दिन हमने पेपर दिलाने गए। तो जहाँ पे पेपर दिलाने गए, जहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ था, उस सेंटर में आप विश्वास नहीं करेंगे कि बैग रखने की व्यवस्था भी नहीं थी, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये समझिए कि वो इस जगह पे था, मतलब ऐसी जगह पे था जो मेन मार्केट के अंदर था। मेन मार्केट के अंदर था, जहाँ पे कि आकर अगर आप फोर व्हीलर लेके भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट से पॉइंट्स के बताता हूँ कि आपको क्या करना है। एक आपके साथ एक बंदा होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो एक पर्सनल बंदा, या मतलब आपके साथ जो भी जा रहा है, एक आदमी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसके बाद अगर वो आपके साथ है तो आपका बैग कैरी कर लेगा। आपको कोई चीज़ सामान की कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको ला के देगा। आपकी गाड़ी है, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जहाँ पे सेंटर जा रहा है वहाँ पे जगह पार्किंग की है नहीं है, कोई पता नहीं है। तो इसलिए एक बंदा होना बहुत ही ज़रूरी है। अब उस चीज़ दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरा कि आप अपने साथ
खाने पीने का सामान ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि पता नहीं है कि वहाँ पे सेंटर के आस-पास आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं है। तीसरा, आप अपने साथ जो भी पेन वगैरह जो भी आपको काम आने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा, कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये पेपर ऐसे हैं कि लीक होने का बहुत डर होता है, तो इसलिए इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। एक तो सबसे पहले आप अपने साथ कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट वॉचेस वगैरह, या कि आप ब्लूटूथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं ले जा सकते। आपको केवल ले जाना पड़ेगा एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल। आधार कार्ड का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है, एडमिट कार्ड और पेन के साथ-साथ जो भी आप स्केच वगैरह जो भी आपका यूज़ है, मतलब वो नहीं कहता हूँ क्या यूज़ हो रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, और एक ट्रांसपेरेंट उसमें आप डाल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा, और कागज़ के कोई भी टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते हैं आप, कोई भी XYZ कोई टुकड़ा आप नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ अलाउ ही नहीं है। दूसरा है कि आप कान पे कुछ पहन के ना जाएँ। कान पे आप पहनने के अलाउ नहीं करते। जिस सेंटर में गए थे वहाँ पे कान में पहनने का कुछ भी अलाउ नहीं था। कान में पहन लिए, पूरे शरीर में आप कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ मेटल्स वगैरह से नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो रखा था कि आपको वहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल के ही आए थे, शायद उसी स्कूल के बच्चे थे, वो आपको पूरी तरह से चेक कर रहे थे। लड़कियों को लड़कियाँ चेक कर रही थी और लड़कों को लड़के चेक कर रहे थे। और आपके शरीर में कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, आपके सिर पे कैप भी नहीं होनी चाहिए, हालाँकि कैप तक वहाँ पे ले जाने से मना कर दिया था। कुछ भी नहीं ले जा सकते आप। तो आप ये चीज़ें को ध्यान रखें, और अपने सामान रखने की व्यवस्था भी आप ज़रूर रखें। आपके साथ अगर कोई जाता है तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सामान नहीं जाता तो आपका सामान बाहर ही पड़ा रहेगा, मोबाइल वगैरह सब बाहर रहेंगे, तो इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।